आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम क्लास 5 का सेकंड पार्ट लेसन नंबर फर्स्ट का लेके आए हैं। और इस लेसन नंबर फर्स्ट में जो आपको पोएम दिया गया था यानी कविता दिया गया था उसको याद करने के लिए कहा गया था। आप याद भी किए होंगे। अब एक्सरसाइज के अभ्यास के तौर पर मैं ये दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। तो इस पोएम पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी हैं, भरने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, पर्यायवाची भी है, समानार्थी शब्द भी है, वाक्य में प्रयोग भी है और आपके स्वयं के विचार भी हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यास का देखते हैं और एक्सरसाइज में करना क्या, आपको जो फेयर करना है तो क्या क्या आपको फेयर करना पड़ सकता है या पड़ेगा उसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। पहली चीज़ है कि आपकी किताब जब पोएम ख़त्म हुआ है तो एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले आपको शब्द अर्थ लिखना है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। विनम्र का मतलब होता है सहनशील। उम्र का मतलब होता है आयु। मझधार का मतलब होता है बीच धार में। अधिकार का मतलब होता है हक। इसी तरह से जो भी इसमें मीनिंग दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है और लिखना भी है। आगे देखते हैं कवि। कवि का अर्थ होता है कविता लिखने वाला। कलाकार। कलाकार का मतलब होता है अभिनय करने वाला। हर्ज का मतलब होता है हानि या नुकसान। गिटार का मतलब होता है एक वाद्य यंत्र यानी एक बजाने वाला यंत्र। तो ये मीनिंग है। आप इसको मीनिंग वाला एक अलग से फेयर बना लीजिए और सारे लेसन का जितने भी लेसन्स हैं सारे लेसन्स का आपको मीनिंग तैयार करना है, याद करना है। तो चलिए आगे देखिए, लिखा है अभ्यास। अभ्यास में क्या करना है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन दिया है बच्चा पेड़ के नीचे बैठकर बजाना चाहता है। इसमें से कोई एक सही होगा। गिटार, दूसरा है बांसुरी और तीसरा है ढोलक। तो आप जब कविता लर्न किए होंगे तो उसमें आया होगा, और नहीं लर्न किए हैं तो इसके पहले पार्ट को देख लीजिए। पहले पार्ट में क्लास 5 का जो पहला पार्ट हिंदी का है उसमें आपको कविता बताई गई है। उसमें देख लीजिए कविता में क्या छिपा हुआ है। गिटार था, बांसुरी था कि ढोलक था। तो मैं बता दे रहा हूँ गिटार था। गिटार बच्चा बजाना चाहता है, ये पहला सही होगा। ख वाला देखिए, हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कैसा, कविता में जो दिया है वही लिखना है आपको। इसमें आपको अंदाज से नहीं लगाना, कविता में जो कहा गया उसको देख के ही करना है। तो पहला कटु, दूसरा है विनम्र और तीसरा है अभद्र। तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कविता में क्या बताया गया है, विनम्र। विनम्र व्यवहार करना चाहिए। ग वाला देखते हैं। ग वाला दिया है शिष्टाचार का तुकान शब्द है। किताब में शिष्टाचार का तुकान शब्द जो दिया है, देखिए इंजीनियर, डॉक्टर और व्यवहार, इसमें शिष्टाचार का तुकान शब्द कौन होगा, व्यवहार होगा। इसलिए व्यवहार सही कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन घ दिया है पापा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। यानी कविता में आपको जाना पड़ेगा। बार बार इन प्रश्नों के जवाब के लिए आप कविता में जाइए। कविता में आप आंसर ढूंढिए कि पापा अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। तो कविता में बताया गया है कि पापा अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ इंजीनियर वाला सही हो जाएगा। कविता में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कविता में बात की गई है। किसकी बात की गई है, वृद्ध की, युवा की, बच्चे की। तो ये कविता एक्चुअली में बच्चे के ऊपर लिखी गई है। बच्चे के मन की भावों को, मन के भावनाओं को लिखा गया है। तो ये है बच्चे का, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता आपको लर्न होगा, अगर नहीं लर्न है तो आप जाकर पार्ट 1 में देख लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहला पंक्ति है पर उन्हें जानने की, यहाँ भरना है। फिर यहाँ बनना किसी भी क्षण है, यानी कि कविता में से आपको ढूंढ के भर लेना है, आप उसको भर लेंगे। ख वाला दिया है डॉक्टर बन जा। कौन कहती है डॉक्टर बन जा, पिता चाहते हैं, यहाँ खाली जगह है। माँ कहती है डॉक्टर बन जा, पिता चाहते हैं इंजीनियर। तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद है पढ़ने लिखने। पढ़ने लिखने, यहाँ पर कविता में क्या दिया हुआ है और यहाँ पर क्या भरना, क्या हर्ज है। तो आप कविता से ढूंढ करके इसको भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मैं सिर्फ बोलूँगा तो आप उसको लिखिएगा। लिखना है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है। तो कलम पेन निकाल लीजिए, तुरंत कलम पेन तैयार रखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। तो फटाफट कलम पेज निकाल लीजिए। अगर नहीं निकालें तो वीडियो को पुश कर लीजिए, फिर निकाल लीजिए, फिर उसको चालू कर लीजिए, फिर सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ, लिखिए।
लोग बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं। तो कविता में बताया जाए, जो बताया गया है कवि द्वारा कि बच्चों को लोग क्या क्या सिखाना चाहते हैं, तो इसका जवाब है बच्चों को लोग शिष्टाचार और विनम्र व्यवहार सिखाना चाहते हैं। ये जवाब है, लिख लीजिएगा। लोग बच्चों को शिष्टाचार और विनम्र व्यवहार सिखाना चाहते हैं, लिख लेंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ख वाला। बच्चा पढ़ने लिखने के साथ क्या करने में कोई हर्ज नहीं समझता। तो कविता में बताया गया है कि बच्चा पढ़ने लिखने के साथ गिटार बजाने में कोई हर्ज नहीं समझता है। जवाब लिख लेंगे, बच्चा पढ़ने लिखने के साथ गिटार बजाने में कोई हर्ज नहीं समझता है। ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर ग देखिए, बच्चा क्या बनना चाहता है। बच्चा कवि, कलाकार या अध्यापक बनना चाहता है। तो जो आप कविता में दिया है ना, वहीं से आपका सब जवाब मिलेगा। आपको बार बार वहीं जाना है, बार बार वहीं ढूंढना है। अगर कविता याद है तो कविता जो लर्न है उसी में से ढूंढ लीजिए। तो बच्चा क्या बनना चाहता है, कवि, कलाकार या अध्यापक बनना चाहता है। पिता बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। तो पिता बच्चे को इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये इसका उत्तर होगा। माँ बच्चे को क्या बनाना चाहती है। तो माँ बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती है, ये उत्तर होगा। बड़े व्यक्तियों के पास बच्चे की क्या बात जानने की फुर्सत नहीं है। तो बड़े व्यक्तियों के पास बच्चों के जो खुद के अपने सपने होते हैं उसको जानने की फुर्सत नहीं है, ये उत्तर होगा। आप ध्यान से कई बार उसको सुन लीजिए, रिपीट कर लीजिए, जो मैं बोला उसको उसी को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए भाषा से है, यानी कि आपको एक तरह से ग्रामर, जो हिंदी का ग्रामर होता है उससे संबंधित है। तो पहले लिखा है कि भाषा से लिखा हुआ है, पहला दिया है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो पहला दिया है वो माता है, माता का पर्यायवाची शब्द देना है। और इस किताब में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 जगह भरने के लिए कह रहा है, तो 3 जगह आप भरेंगे। तो माता का 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चलिए लिखिए, शुरू करिए, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। माता का 3 पर्यायवाची शब्द, पहला शब्द लिखिए माँ, दूसरा शब्द लिखिए जननी, और तीसरा शब्द लिखिए अम्बा। माँ, जननी और अम्बा, यानी कि 3 शब्द हो गए माता का पर्यायवाची। पिता का पर्यायवाची लिखिए, जिसमें 3 शब्द लिखना है पिता का। तो पिता का पर्यायवाची शब्द लिखिए परम, पहला है पिता का पर्यायवाची शब्द परम, दूसरा है तात, और तीसरा है जनक। अगला है अध्यापक। अध्यापक का 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। 3 पर्यायवाची शब्द अध्यापक का होता है शिक्षक, गुरु और आचार्य। यानी कि शिक्षक लिख लीजिए पहले में, दूसरे में गुरु लिख लीजिएगा और तीसरे में आचार्य लिखिएगा, आचार्य नहीं आचार्य। उसके बाद व्यक्ति का 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आप इसको भी लिखिए। पहले लिखिए, सबसे पहला व्यक्ति का पर्यायवाची शब्द जो है जन, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद आदमी, उसके बाद आप आदमी लिख लीजिए। पेड़ का पर्यायवाची लिखिए। पेड़ शब्द का पर्यायवाची है तरु माने पेड़ होता है। वृक्ष हो गया। और अगला हो गया विटप, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में पहला दिया है विनम्र का आपको समानार्थी शब्द बताना है सभ्य। इसका समानार्थी शब्द होगा सभ्य होता है छोटा स आधा भ य, सभ्य। उसका ख वाला दिया सपना का पर्यायवाची शब्द लिखिए स्वप्न, आधा स व आधा प और न, स्वप्न। तो इस स्वप्न हो गया पर्यायवाची सपना का। शिष्टाचार का पर्यायवाची लिखिए आदर। शिष्टाचार का पर्यायवाची होगा आदर। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द यहाँ लिखना है। समानार्थी मतलब समान अर्थ रखते हो ऐसे शब्द लिखना है, यानी दूसरे ऐसा शब्द लिखिए जो उसका भी अर्थ वही हो, ये समानार्थी शब्द कहलाता है। क्षण का मतलब समय से संबंधित है, इसलिए पल। क्षण का जो समानार्थी शब्द है वो है पल।
डॉक्टर का समानार्थी शब्द लिखिए चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक। च पर छोटी मात्रा, क पर छोटी मात्रा, आधा त और छोटा वाला स, उसके बाद क, चिकित्सक लिख लेंगे, फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद है अधिकार, अधिकार। अधिकार क्या होता है, इसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द क्या होता है, उसको लिखते हैं। तो अधिकार का जो समानार्थी शब्द होता है लिखिए आधिपत्य, आधिपत्य। आ होता है, ध पर छोटी का मात्रा रहेगा, आधिपत्य, आधिपत्य। आधिपत्य मीन्स होता है अधिकार। तो ये हो गया आपका समानार्थी शब्द। उसके बाद देखिए वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने का मतलब क्या होता है, जो शब्द दिया है ऐसा आपको एक वाक्य बोलना है जो यह शब्द उस वाक्य में कहीं ना कहीं आ जाए। जैसे व्यवहार, आपको ऐसा वाक्य बोलना है जो ये व्यवहार शब्द उसमें आ जाए। और ख़ास तौर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पाठ से संबंधित ही आपको ये वाक्य बनाना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कभी बच्चे की मन की भावना के बारे में बताए हैं, तो ऐसा वाक्य बनाइए कि इस बच्चे के मन की भावना यानी इस कविता से ही रिलेटेड हो। जैसे उदाहरण से हम कह दें, व्यवहार का ऐसा वाक्य बनाइए कि मतलब ऐसा वाक्य बनाइए कि व्यवहार उसमें आ जाए। अब हम कह दें राम का अच्छा व्यवहार है, तो ये वाक्य गलत होगा। वाक्य गलत नहीं है, वाक्य सही है, लेकिन इस कविता के अनुसार ये वाक्य सही नहीं है यहाँ पर, कारण कि ये इस कविता के अनुसार हमको प्रयोग करना है। तो इस कविता के अनुसार व्यवहार शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे, तो एक लाइन लिखिए जो व्यवहार आ जाए और इस कविता के अनुरूप हो। तो कैसे लिखेंगे वो हम बोल रहे हैं कि बच्चे से लोग अच्छे व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं। ये लिख सकते हैं ना, इस कविता में बच्चे से अच्छे व्यवहार करने की बात कही गई है। तो आप लिखेंगे कैसे, बच्चे को लोग अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए, बच्चे को लोग अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं। तो आ गया व्यवहार शब्द ना लाइन में, मतलब एक वाक्य बोले जिसमें आप व्यवहार शब्द आ गया तो बात खत्म हो गई, ये पूरा हो गया, एक ही वाक्य बनाना है। उसके बाद आ जाइए ख पे, कवि। कवि जो है ऐसा शब्द बोलिए जो इस वाक्य ऐसा वाक्य बोलिए जो ये शब्द उस वाक्य में आ जाए और इस लेसन से संबंधित भी हो, इसी कविता से संबंधित भी हो। तो कवि का चलते हैं बनाते हैं, कवि का क्या होगा, वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग बनाते हैं, कवि बच्चे के मन की भावना को कविता में दर्शाए हैं। क्या बोले, पूरा वाक्य फिर सुनिए, कवि बच्चे के मन की भावना को कविता में दर्शाए हैं। तो क्या इस लाइन में कवि शब्द आया है, आया है, शुरू में ही कवि शब्द आ गया है। कहीं भी आ जाए, जो शब्द जिसका आप वाक्य प्रयोग बनाना चाहते हैं, शुरू में, बीच में, अंत में, कहीं भी वो शब्द आना चाहिए। आपको अपने मर्जी से कोई भी एक वाक्य बना करके यहाँ पर लिखना, अपने मर्जी से लिखना है। बट मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गिटार, गिटार की बात कर लीजिए। गिटार क्या है, गिटार जो है वो है कि एक प्रकार का बजाने वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र है। तो इसलिए इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे उसको ध्यान से सुनिए। बच्चा गिटार बजाना चाहता है, बच्चा गिटार बजाना चाहता है, ये हो गया ना, वाक्य बन गया ना। और इस पाठ से संबंधित भी है। बगिया, अब बगिया का कैसे बनेगा, बच्चा बगिया में गिटार बजाना चाहता है, बच्चा बगिया में गिटार बजाना चाहता है। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग भी कर लेंगे। और आगे देखिए क्रियाकलाप में दिया हुआ है, क्रियाकलाप में आपको क्या करना है। तो क्रियाकलाप में दिया है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। जैसे हर बच्चे का, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, वो अलग अलग जो अपने मन से बनना चाहते हैं वे बच्चे इसमें लिखेंगे। यानी अपने मन के भाव को लिखना है जो आप बनना चाहते हैं। तो इसका उत्तर
सभी बच्चों का एक जैसा नहीं होगा, इसमें जो उत्तर आएगा एक जैसा नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो आप लोग कम से कम 10 वाक्य में इसमें लिखिएगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। अपने शब्दों में लिखिएगा कि मैं ये चीज़ बनना चाहता हूँ। तो 10-5 वाक्य जो भी हो आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद क्रियाकलाप 2 है, शिष्टाचार की कुछ मुख्य बातें लिखकर अपने शिक्षक शिक्षिका को दिखाइए। तो आप इसमें आप लिख लीजिएगा शिष्टाचार की कुछ मुख्य बातें। जैसे आप शिष्टाचार के किसे कहते हैं, किस किस तरह के कार्य शिष्टाचार में आते हैं, वे सभी कार्य आपको यहाँ लिखना है। तो शिष्टाचार के 10 वाक्य, 5 वाक्य, कम से कम 5 वाक्य इसमें आपको लिखना है कि ये कार्य शिष्टाचार में आता है। अब जो भी 5 कोई बच्चा लिख सकता है, कम से कम 5 तो सबको लिखना है, उसके बाद कोई 10 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम 5 वाक्य आप अवश्य बनाइए कि शिष्टाचार के मुख्य बातें को लेकर 5 वाक्य बनाना है। तो चलिए आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ और पूरा आप अच्छे से फेयर कर लीजिए। लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगली वीडियो में लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।